बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, मैं हूं अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इज़्ज़त सदारत कल बनी गाला में कोर कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास में कुछ बड़ी ख़ास बातें हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी जो ख़ास बात थी, उसमें खान साहब ने अपने जितने भी कोर कमेटी के अरकान थे, कुछ को डायरेक्टली और कुछ को इनडायरेक्टली जो है एक बात से ख़बरदार किया है। वो बात क्या थी कि उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि जो आप लोग स्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, ये मेरे इल्म में है, कौन किस से कहाँ मिल रहा है इसका मुझे इल्म है। इस तरह की हरकतें ना करें। उनका ये भी कहना था कि अगर आप लोग को इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, मेरी लीडरशिप पे आपको एतमाद नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को यहाँ पर महफूज नहीं समझ रहे, या आपको लगता है कि आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और मेरे को लेकर के, यानी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो आपका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। उन्होंने कुछ जब ये बातें की तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा नहीं खटक साहब, आप तो मुझसे पूछ के मुलाकात करते हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब की तरफ उन्होंने देखा और जब बात की, कुछ और भी ऐसे लोग थे उनकी तरफ उन्होंने देखा, यानी कुछ को डायरेक्टली और कुछ को इनडायरेक्टली उन्होंने ये कन्वे किया है कि जिन जिन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की हैं उनको वो नोटिस में भी है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी है और उनको पता भी है कि उन मुलाकातों में क्या हुआ है। क्योंकि हमारे पास इतलात ये भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो एक गैर यकीनी सी कैफियत बनी हुई है इस वक्त पीटीआई के अंदर, कि खान साहब ख़ुद भी उनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, क्या बातें हुई उस हवाले से खान साहब ने उस कोर कमेटी में कोई बात नहीं की। बड़े ही मोहतात किस्म की उनकी गुफ्तगू थी। जो अरकान है वो पूछना भी चाहते थे कि खान साहब क्या बनेगा, कैसे कोई बात हुई है कि नहीं हुई, क्या आगे हम करने जा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने बड़े ही मोहतात किस्म के टू द पॉइंट कुछ गुफ्तगू की। एक तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि ख़बरदार आंदा कोई बंदा नहीं मिलेगा, मुझसे पूछे बगैर किसी बंदे ने नहीं मिलना, और अगर कोई मिला तो मुझे पता लग जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ये भी आया है कि हम आप लोग जो हैं पार्टी पॉलिसी को टो नहीं कर रहे। हर बंदे ने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। वो पार्टी पॉलिसी आपकी टीवी प्रोग्राम में भी, आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी, और आपकी निजी जो महफिलें हैं उसके अंदर भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप लोग जो हैं पार्टी पॉलिसी को टो नहीं कर रहे। उस हवाले से उनका बड़ा सख्त कंसर्न था कि उसको पार्टी पॉलिसी को आप लोग टो करें। जो चेयरमैन की तरफ से पॉलिसी आती है या जो अहम लीडरशिप की तरफ से जो पॉलिसी आती है उसको आप टो करेंगे, तब जाके चीज़ें सीधी होंगी। उसके लिए उन्होंने एक मॉनिटर का भी जो है वो तकर्रर किया है। श्री मज़ारी साहबा को उन्होंने एज अ मॉनिटर उनका तकर्रर किया है कि वो एक तो स्टैब्लिशमेंट वाली चीज़ों पर भी नज़र रखेंगी, कौन किस से मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। दूसरा जो है वो उन्होंने कहा कि वो जो पार्टी पॉलिसी के हवाले से सोशल मीडिया पे, टीवी पे वो मॉनिटर करेंगी और ख़ान साहब को रिपोर्ट देंगी कि कौन से वो लोग हैं कि जो इस पर अमल पैरा नहीं। और ख़ान साहब ने ये भी कहा कि जो बंदा ये इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला, पार्टी पॉलिसी वाला मामला और सोशल मीडिया पे नहीं करेगा, मैं उसको कोर कमेटी से बाहर निकाल दूंगा। बड़ा सख्त उन्होंने और बड़ी उन्होंने क्लास ली सारों की, और बड़ा ही बरहमी का उन्होंने इज़हार किया और बड़ा ही गुस्से में थे। और उन्होंने कहा कि जी इस वक्त हमारे पास टाइम बड़ा कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। वो जो पिछला वाला धरना था वो भी नाकाम हुआ, उसकी वजूहत उन्होंने बयान की, क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, हम लोग नहीं ला सके। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मुझे सारी तंजीमें फ़ाल चाहिए हर जगह पर जो हैं। और इस हवाले से उन्होंने केपी वाला भी जो है वो कल मीटिंग की, आज पंजाब के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं माफ़ कीजिएगा। और जो सेंट्रल पंजाब के अंदर तंजीम और साउथ पंजाब के अंदर तंजीमें जो हैं वो टूट फूट के शिकार हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, हर बंदा अपनी तरफ लेके चल रहा है। उस पर भी खान साहब को काफ़ी कंसर्न थे। हमारे पास इतलात ये थी कि खान साहब ने इस कोर कमेटी में मीटिंग करके एक डेट का ऐलान करना था, जो उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, ये इस्लामाबाद आना है, जो भी इसको आप कह लें। लेकिन क्योंकि खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं इस वक्त, ना फाइनेंसेस हैं उनके पास इस चीज़ को लेकर के, और ना हमारे पास वो इस वक्त हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि हम लोगों को मोबिलाइज़ करके लोगों को लेके आएँ। उस हवाले से खान साहब के बड़े सख्त कंसर्न थे कि आप लोग जाएँ, तंजीमें प्रॉपर लेके आएँ, मुझे लिस्टें प्रोवाइड करें और फाइनेंसिस का भी बंदोबस्त करें, क्योंकि फाइनेंसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कुछ तकारीर में भी कहा था कि मेरे जो कुछ फाइनेंसर्स थे उनको भी फ़ोन शोन भी जा रहे हैं, FIA के थ्रेट्स भी कर रहे हैं ताकि वो भी पीछे भागें। तो पैसा तो आपको पता है ना, कुछ ATMs तो वैसे ही फारग हो गए, जहांगीर तरीन भी चला गया, अलीम खान साहब भी चले गए, तो पैसे अब खुद। और आपको पता है जो जलसे हो रहे हैं जगह जगह पे, उसका क्या मामला है, वो 4 लाख रुपये MNA और 2 लाख रुपये MPA दे रहे हैं एक एक जलसे का। तो वो बेचारे भी तंग आए हुए हैं कि जहाँ जिस शहर में 2 जलसे हुए हैं तो 8-8 लाख रुपये तो MNA से चले गए हैं और 4-4 लाख रुपये चले गए MPA से। वो खुद तंग आए हुए हैं कि अल्लाह ना करे हमारे इलाके में जलसा है, वो खुद भी भाग रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے کیا ہم نے جو ہے وہ معاملات چلانے ہیں. اگر کال آتی ہے تو لوگوں کو کیسے موبلائز کر کے لانا ہے, پھر جو تنظیمیں نزدیک والی ہیں وہ کیسے آئیں گی, تو یہ بڑا معاملہ ہے. اس کے حوالے سے خان صاحب نے بڑے ہی کیٹیگورکلی کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے, مقابلہ بڑا سخت ہے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ کلاس لی ہے سارے لوگوں کی. اور انہوں نے جو مین کنسرن تھا اسٹیبلشمنٹ والا, اور دوسری بات یہ پارٹی پالیسی والا کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ فقدان ہے, اور لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, چیئرمین کچھ اور کہہ رہا ہے اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہ خبر تھی, ہم نے کہا آپ کو دیتے جائیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ حالات اس وقت یہ بنے ہوئے ہیں کہ میرے خیال میں خان صاحب نے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مزید بات کرنے کا جو ایک سافٹ تھا وہ معاملہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لگتا ہے کہ خان صاحب ہیڈ آؤٹ ہونے والے ہیں, ابھی ان کے ساتھ ہیڈ آن اب لڑائی جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر کال دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے ساتھ معاملات ان کی اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے. جو گفتگو لاسٹ میٹنگ میں ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ فلیکسیبلٹی دکھائیں, یہ فلیکسیبلٹی دکھا نہیں رہے. پھر 4 سدے میں جلسے میں انہوں نے خطاب کیا کہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں, اور ہم آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے الیکشن. انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے, تو ابھی معاملہ آگے مزید خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ان کی پوزیشن بڑی ویک ہے کہ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں, سیلاب بھی ہے, باقی معاملات ہیں. تو اس وقت اگر وہ یہ کام کریں گے تو انٹرنیشنلی بھی اور ویسے بھی لوگ ان کو کرٹیسائز کریں گے کہ ایک طرف ملک سیلاب میں ڈوبا اور آپ لوگ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں, اور حکومت بڑی اچھی بن رہی ہے کہ ہم دیکھیں خدمت کر رہے ہیں اور یہ ہم پہ چڑھائیاں کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت خان صاحب کے لیے بھی بڑی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ وہ اس وقت سیاست کریں کہ خدمت کریں. ٹیلی تھون بھی سیاست کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے خان صاحب کے لیے. کیسز بھی ہیں, حالات بڑے ٹف ہیں, لیکن یہ خبر ہمارے پاس اندرونی کہانی کی تھی اسٹیبلشمنٹ. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں کوئکلی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.